जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज में आज श्रीमद् भगवत गीता का 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज का जो सत्संग रहेगा उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या योग की बात होगी इसमें। तो इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि आपके द्वारा जो दिव्य ज्ञान दिया गया है इससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं वह ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल और वीर और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यानी अर्जुन बोल रहे हैं कि मैंने आपका सारी बातें सुनी, ध्यानपूर्वक आपकी बातें सुनी और आपने बताया कि ये सब कुछ है, मैं इसको प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहता हूँ। यानी विराट स्वरूप अर्जुन देखना चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। यदि ऐसा मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप को मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदित्य के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्य में रूपों को देख। यानी भगवान ने विराट स्वरूप रख लिया और अर्जुन को बोल रहे कि सारी रूप अब मुझ में ही देख, मेरे में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है। हे गुणाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुए चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ भी है कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकट नेत्र द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी में मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। यानी इन साधारण नेत्रों से तुम विराट रूप को नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख पाएगा। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शन वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला और वस्त्रों का धारण किए हुए, दिव्य गंध का अनुलेपन किए हुए एवं सब प्रकार से आश्चर्य से युक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देह परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश हो वह भी उस विश्व स्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से व्यक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। ये बात कौन बता रहा है? अर्जुन तो देख ही रहे, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दे दी, लेकिन व्यास जी महाराज ने संजय को भी दिव्य दृष्टि दी थी, तो संजय भी इस दिव्य रूप को देख पा रहे हैं और उस विराट रूप का वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को, संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। हे संपूर्ण विश्व के स्वामीन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वालों देखता हूँ। हे विश्व रूप, आपके ना तो अंत को दिखता हूँ, ना ही मध्य को, ना आदि को ही देखता हूँ। हे विष्णु, आपके में मुकुट युक्त, गदा युक्त, चक्र तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज को पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अपरिमेय स्वरूप सब ओर से देखता हूँ। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग परम अक्षर है अर्थात परब्रह्मा हो, परमात्मा हो, और आप इस जगत के परम आश्चर्य हो तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मेरा मत है। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य में रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा
चंद्र सूर्य रूप नेत्र वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से इस जगत को तपायमान करता हुआ देखता हूँ। हे महात्मन, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपस आपसे ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आपस में ही प्रवेश करते हैं और कहीं ये एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हुए तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हुए ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्त्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वर, जो एकादश रुद्र और द्वादश आदि तथा 8 वसु और 7 शांतिगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्ध गणों के समुदाय है, वे सभी विस्मित हुए आपको देखते हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुखों नेत्र वाले तथा बहुत हाथ जंगा पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए देदीप्यमान अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंधकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। हे भगवान, आपके विकराल दाढ़ों वाले और पिल्ले काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और है सुख को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होवे। मैं देखता हूँ कि वे सभी धृतराज के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश करते हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा वे कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सब के सब वेग युक्त आपके विकराल दाढ़ों वाले भयानक मुखों में प्रवेश करते हैं और कहीं एक चूर्ण और सरो रहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए ही दिखते हैं। हे विश्वमूर्ते, जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे सूरवीर मनुष्य के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश करते हैं। अथवा जैसे पतंग मोह के वश होकर नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते, वैसे ही ये सब लोग अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से युक्त हुए प्रवेश करते हैं और आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रसन करते हुए सब ओर से चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपायमान करता है। हे भगवान, कृपा करके मेरे प्रति कहिए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइए। आदि स्वरूप आपको मैं तद से जानता हुआ, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं लोगों को नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हूँ। इसलिए जो प्रेती पक्षियों की सेना में स्तुति योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रु को जीतकर धन्य दान से संपन्न राज्य को भोग। और ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सभ्य साचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही है, जो तथा इन द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। इसके उपरांत संजय बोले कि हे राजन, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़े हुए कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी भयभीत हुआ। प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला कि हे अंतर्यामीन, ये योग ही है कि जो आपके नाम और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित होता है और अनुराग को प्राप्त होता है तथा भयभीत हुए राक्षस लोग दिशाओं में भागते हैं और सब सिद्धगणों के समुदाय नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदि करता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य असत्य और उनसे भी परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा है, वे आप ही हैं। हे प्रभु, आप आदिदेव और सनातन पुरुष है। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ये सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। हे हरे, आप वायु, यमराज, अग्नि,
वरुण चंद्रमा तथा प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता है, आपके लिए हजारों बार नमस्कार 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 होवे। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार होवे। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार होवे। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार होवे, क्योंकि हे अनंत पराक्रमशाली, आप सब संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप है। हे परमेश्वर, सखा ऐसे मानकर आपके इस प्रभाव को ना जानते हुए मेरे द्वारा प्रेम से अथवा प्रमाद से हे श्री कृष्ण भगवान, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ छठपूर्वक कहा गया है, और हे अच्युत, जो आप हंसी के लिए उपहार, सैया, आसन, भोजन आदि अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वे सब अपराध अप्रिय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करता हूँ। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता और गुरुओं से भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अतिशय प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे होवे। इससे हे प्रभु, मैं शरीर को अच्छी प्रकार चरणों में रखकर और प्रणाम करके स्तुति करने योग आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के और सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रिय स्त्री के, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने के लिए योग्य है। हे विश्वमूर्ते, मैं पहले न देखे हुए आश्चर्य में आपके इस रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ, और मेरा मन वह से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए हे देव, आप उस अपने चतुर्भुज रूप को मेरे लिए ही दिखाए हैं। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हुए। हे विष्णु, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्त्रव, आप उस ही चतुर्भुज रूप से युक्त होइए। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनेक ग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजो में सबको आदि और सीमा रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो कि तेरे सिवा दूसरे से पहले नहीं देखा है। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्वरूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से तथा न दान से और न क्रियाओं से और न उग्र तपो से ही तेरे सिवा दूसरे से देखा जाने योग्य शक्य है। इस प्रकार मेरे इस विकराल रूप को देखकर तेरे को व्याकुलता ना होवे, मूढ़ भाव भी ना होवे, और भय रहित प्रीति युक्त मन वाला तू उसी मेरे इस संग चक्र गदा पदम सहित चतुर्भुज रूप को फिर देख। उसके उपरांत संजय बोले, हे राजा, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार के कह फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखाया, और फिर महात्मा कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत हुए अर्जुन को धीरज दिया। उसके उपरांत अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं शांत हुआ और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। इस प्रकार अर्जुन के वचन को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये चतुर्भुज रूप देखने को अति दुर्लभ है कि जिसका तुमने देखा है, क्योंकि देवता भी सदा इस रूप के दर्शन करने की इच्छा वाले हैं। हे अर्जुन, न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं देखा जाने योग्य शक्ति हूँ, जैसे कि मेरे को तुमने देखा है। परंतु हे श्रेष्ठ वाले अर्जुन, अनन्य भक्ति करके तो इस प्रकार चतुर्भुज वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए और तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ, दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला और मेरे परिणय अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है अर्थात मेरे नाम, गुणों, प्रभाव और रहस्य के श्रवण, कीर्तन, मनन, ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला और आसक्ति रहित अर्थात स्त्री, पुत्र, धन आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित, ऐसा वे अनन्य भक्ति वाला पुरुष मेरे को ही प्राप्त होता है। 11वां अध्याय समाप्त हुआ और इस 11वें अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें भगवान ने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और ये 11वां अध्याय काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर कोई रोगी इसको सुन ले तो उसके रोग नष्ट हो जाएंगे या फिर उसको मुक्ति मिल जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।